आज की बड़ी खबर है लीकर घोटाले में शराब स्कैम जिसको नाम दिया गया। उसमें लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। संजय सिंह को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इससे कई सवाल उठते हैं। सोचिए, सिसोदिया जनरल कैटेगरी से हैं, ठाकुर समाज से हैं, केजरीवाल वैश्य समाज से हैं। लेकिन इस देश में अगर इन दोनों को फंसाया जा सकता है, इनका पॉलिटिकल करियर चौपट किया जा सकता है, तो सोचिए दलित पिछड़ों का क्या। लालू यादव के साथ क्या हुआ, हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, शिबू सोरेन के साथ क्या हुआ। मैं सिर्फ बड़े नेताओं का नाम ले रहा हूं। बीजेपी के अध्यक्ष रहे बंडारू लक्ष्मण के साथ क्या हुआ। मुलायम सिंह यादव मायावती जी को किस तरह से लगातार भ्रष्टाचारी कहा गया, और ये काम सब कौन कर रहा था, मीडिया। तो क्या बहुजन नेताओं को ये तमाम टेलीविज़न चैनल वाले, अखबार वाले पहले ही बदनाम कर देते हैं? ये बड़ा सवाल है। ठीक जैसे यूजीसी को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए, जनरल कैटेगरी के संख्या कम है तो कम ही प्रदर्शन हुए, लेकिन टीवी अखबार ने दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। जबकि SC ST के देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, JNU के छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। तो क्या ये सारे पंच प्रपंच टीवी अखबार के जरिए लिखे जाते हैं, जो बड़े बहुजन लोगों को फंसाया जाता है? और सवाल ये भी है कि खुद महामहिम राष्ट्रपति जो अभी हैं, वो कभी जेल मंत्री भी रही हैं, उन्होंने खुद कहा है कि शोषित, वंचित और गरीब जेलों में सड़ रहे हैं बगैर जमानत के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपत्ति है कि उन्होंने NCERT की किताब में देखा है कि भारतीय न्यायालय में भ्रष्टाचार है, वो नाराज है, उसको हटा लिया गया है। इसको NCERT के प्रमुख ने माफ़ी मांग ली है। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उसके बाद भी स्वतः संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई होगी। तो क्या कभी भी जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? अभी वर्तमान की खबर है कि रजिस्ट्रार को लेकर खुद CGI ने कहा है कि मैं जब तक मेरा कार्यकाल है मैं इसको ठीक करके जाऊंगा। रजिस्ट्रार ने 3 जजों की बेंच के यहाँ जो याचिका खारिज थी उसको फिर से लगा दिया, मतलब उस पर फिर से सुनवाई होती। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो क्या ये जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है? कई जजों के अब तक इम्पीचमेंट भी हुए हैं, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे पहले सवाल, सोचिए, ये पत्रकार हैं, भाजपा के बड़े पत्रकार माने जाते हैं, प्रवक्ता माने जाते हैं, इनको लोग तंज करते हैं, है तो पत्रकार कहते हैं। मुझे इनके साथ काम करने का ही मौका मिला है, जनरल कैटेगरी से हैं सुशांत सिन्हा। इनको लोग आज ट्रोल कर रहे हैं। ये भी शराब घोटाले को लेकर लगातार कुछ भी होता है तो ये सरकार के फायदे गिनाते हैं। ये सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसा चुके थे। कई बार ये इस तरह से मिसलीड करते हैं देश को, और आज ये ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अलग है। आज अरविंद केजरीवाल जो एक बड़ी कम्युनिटी, मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत कम्युनिटी से हैं, वैश्य कम्युनिटी से, उनको न्याय मिला, वो लोअर कोर्ट से बरी हो गए हैं। मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं, कल संजय सिंह भी बरी हो जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि ये दलित पिछड़ों के साथ नहीं हो पाता है। इस देश का कानूनी व्यवस्था इतना महंगा है, इतना पेचीदा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गरीब लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। और लोअर कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, लाखों कह रहा हूं मैं। हाई कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, और ज़्यादातर लोगों को फंसाने के लिए कोर्ट कचहरी दौड़ाया जाता है। आपसे असहमत हैं, आपसे सहमत हैं। आजकल तो धार्मिक जो भावनाएं आहत करने के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषित वंचित समाज पर केस हो रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 90% जो कैदी हैं, 80 से 90% वो शोषित वंचित समाज के हैं और बिना जमानत के जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी पैरवी नहीं हो पाई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, ये सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हो रहा है। जो रसूखदार SC ST OBC के लोग हैं उनके साथ क्या होता है? लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हुआ? जिस मामले में मिश्रा जी को बेल मिली, लालू यादव को जेल मिली। एक बार तो एक जज ने, लालू यादव ने कहा कि मुझे सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो उनको कहा गया कि आप तबले बजाइए। हम लोगों ने कई जजों के बयान देखे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इस जाति के लोग श्रेष्ठ होते हैं, ये सब बोला गया है। कई सारे जजों ने कहा कि
योनि पर लिंग रख के बात करने को रेप नहीं माना जाएगा, पैंट खोलने तक को रेप नहीं माना जाएगा, तमाम तरह के फैसले लिखे गए हैं। लेकिन मेरा सवाल उससे ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जुडिशियल सिस्टम से ज़्यादा, जुडिशियल सिस्टम में फिर भी डाइवर्सिटी है। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 चीफ जस्टिस शेड्यूल कास्ट के हो चुके हैं। अलग बात है अभी भी हाई कोर्ट में एक भी जज शेड्यूल कास्ट के नहीं है, लेकिन SC ST OBC के जज 10-12% अभी पहुँचे हैं वहाँ, 22 में पहुँचेंगे भी। लोअर जुडिशरी में 40% तक SC ST OBC के जज होने लगे हैं, किसान अल्पसंख्यकों की एग्जाम होता है। लेकिन मेरा सवाल है मीडिया को लेकर, क्या अरविंद केजरीवाल को मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, सिसोदिया का मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, संजय का मीडिया ट्रायल नहीं हुआ? उससे क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री का पद जाता रहा, सिसोदिया चुनाव हार गए, 7 सांसद की सीट हार गए। ये सब कुछ क्या चुनाव जीतने के लिए हुआ था? और किस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया? सोचिए, लालू प्रसाद यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया गया। वो प्रधानमंत्री बनते, शोषित वंचित की मजबूत आवाज़ थे। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो बहुत सारे ऐसे फैसले लेते जिससे इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को राहत मिलती। एक मजबूत मनोदशा वाले नेता जिसमें संभावनाएं थी, वो राजनीति में वहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ तक प्रधानमंत्री तय करते थे वो बन सकते थे। BSP सुप्रीमो मायावती जी राजनीति में सबसे ताकतवर नेता, जब वो 5 साल मुख्यमंत्री रहती हैं तो हजारों, कह रहा हूँ हजारों स्कूल खोलती हैं, सैकड़ों 10+2 के कॉलेज खोलती हैं और दर्जनों यूनिवर्सिटी बनाती हैं, शहर बसाती हैं, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ को बेहद खूबसूरत बनाती हैं, अस्पताल, स्कूल उनकी प्रायोरिटी थी, कानून, लॉ एंड ऑर्डर का शासन था। लेकिन किस तरह से उनको मीडिया ट्रायल में बदनाम किया गया और वो सत्ता से बाहर हो गई। अखिलेश यादव भी नहीं बचे, 56 SDM जैसी झूठी खबरें चलाई गई। हेमंत सोरेन अभी जेल काट के आए हैं, तो वो तो बच भी नहीं सकते, उनका लंबा ट्रायल चलता है क्योंकि उनके समाज का वकील नहीं है, उनके समाज का जज नहीं, वकील ही नहीं है, बेस्ट जज ही नहीं है। दिलीप मंडल बहुत पहले लिखते थे कि जिस समाज का जज होता है ज़्यादा, उसी समाज में बेहतर वकील होते हैं क्योंकि वो केस जीतते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सबसे बड़ा दोषी बहुजनों को जुडिशरी से दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत मीडिया में डाइवर्सिटी न होने से है। बहुजन समाज के नेताओं को मीडिया ही फंसा देता है। अगर एक बार मीडिया कैंपेन चला दिया तो एक प्रीजुडिस माइंड बन जाता है, समाज आपको दरकिनार करने लगता है। वो ताकत है टीवी और अखबार में। इसलिए मैल्कम ने कहा था कि टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। इसलिए ज़्यादा संख्या में सोशल मीडिया पर आइए, अपनी बातें लिखिए संवैधानिक दायरे में रहकर। तो चलिए, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि UGC का दुरुपयोग होता है, क्या CBI ED पर कोई कार्रवाई होगी उन अधिकारियों पर जिन्होंने इनको फंसाया? या अब आप कहेंगे कि हम ED, इनकम टैक्स, CBI ED की जांच छोड़ देते हैं, कानून हटा देते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, वो तो शुक्र है कि सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के समाज के लोग जज हैं, वो अच्छे वकील हैं, वो अच्छा लड़ पाए, उनके पास सोशल मीडिया भी है, उनके समाज के पत्रकार भी हैं जिन्होंने बैकअप किया। लेकिन ये सारी चीज़ें SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यकों के पास नहीं है आज भी। सोचिए, एक हिंदू समाज के नाम पर एक शख्स सड़कों पर लिखवा रहा है कि हम आपको रोड पर नहीं चलने देंगे, हम टैक्स देते हैं, और ये दिल्ली NCR में लिखा जा रहा है मुस्लिम समाज के लिए। दलित समाज ने अर्जक रीति रिवाज से शादी किया तो उनको गालियां दी जा रही है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। सोशल मीडिया ने सब कुछ साफ कर दिया है, कौन UGC के पक्ष में है, कौन UGC के खिलाफ है। अब पहले तो था कि मन में रखते थे, अब बोलते थे तो पता नहीं। अब जो लोग जो जातिवाद, मनुवाद से पीड़ित हैं, अब तो सब लोग उसको देख रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये छुपा नहीं है, और लोग जवाब भी देते हैं। अब टीवी अखबार वाले क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए। लेकिन मैं बहुजनों से अपील करता हूँ कि उनका चैनल ही मत देखिए, आप उनको नहीं बदल सकते हैं। जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है वो आपको नहीं उसको जगा सकते हैं। टीवी अखबार ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि इस देश में जातिवाद से हटकर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सचेत होइए और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातों को कहना शुरू कीजिए। अगर आप खासकर
दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, और आप पढ़े लिखे तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि अब जो ये भेदभाव है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। आप राजनीति में जाना चाहते हैं, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, आप सांस्कृतिक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया पर लिखना पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अपने ही लोगों को मजबूती से अपने साथ जोड़ सकें। केजरीवाल और सिसोदिया तो बच गए, लेकिन बहुजन समाज के नेता नहीं बच पाते हैं। तो कुछ और ऐसी बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी शहादत दिवस है, उनको नमन करते हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह के जो पिता हैं उनका परिनिर्वाण हो गया है, दुखद खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कुछ और खबरें जो मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी बीफ कंपनियों से चंदा लेती है। सोचिए बीजेपी जो है बीफ कंपनियों से चंदा लेती है, और ये शख्स जो है पिंकी चौधरी, ये कहता है मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मुसलमानों को सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए, टैक्स हम देते हैं। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल, ये यूजीसी के खिलाफ है। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अलाना ग्रुप ने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जी हाँ, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये अलाना ग्रुप के मालिक का भी नाम लिखना चाहिए। और सौमित्र सेन भारत के पहले हाई कोर्ट कोलकाता के जज थे जिनको भ्रष्टाचार के केस में गिल्ट पाया गया। पीडी दिनकरन दूसरे जज थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये सुशांत सिन्हा को लोग सवाल पूछ रहे हैं। लीकर घोटाले में ये सबसे बड़े सबूत के तौर पर अपने आप को कहते थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें जो है मैं आपको लगातार कोशिश करता हूं कि आपको जागरूक किया जाए। और यूजीसी को लेकर जेएनयू के छात्र धरना पर हैं। पल्लवी पटेल ने भी एक बड़ा आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया है। तो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। वही बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और वो अपने रीति रिवाज से भी शादी कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।